अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर -1 की गूंज है और मुख्तलिफ तरह से ये बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से इमरान खान का आउटेज इंश्योर करके मुल्क में -1 करके एक सियासी इस्तेहकाम पैदा कर दिया जाए। और क्या ऐसी सूरत में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है? और क्या -1 करके मुल्क के अंदर अमन और सुकून और सलामती रहेगी? तो क्या ये जो -1 है जिसके ऊपर इमरान खान खुद भी बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ ये बातचीत चल रही है, ऐसी सूरत में क्या प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं जो इमरान खान और पीटीआई ले सकती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ औक़ात इंडिविजुअल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक इंडिविजुअल मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाज़ औक़ात एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुँचाने से इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि उसकी मद के अंदर लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। इसकी वाज़े मिसाल वर्ल्ड वार 1 का लगना है। आप कभी उसकी वो पढ़े तो रीजंस ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 वो किस वजह से लगी? एक इंडिविजुअल की वजह से। तो इसी तरह ये जो एक इंडिविजुअल है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शक्ल में हमने देखा है कि वो बाज़ औक़ात इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो लीड करते करते पूरा मुल्क बड़ा बना देता है। और अभी हम इमरान खान के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि इमरान खान इस वक्त खाली एक इंडिविजुअल नहीं है या एक आम पॉलिटिकल लीडर नहीं है। इमरान खान जो है पाकिस्तान की इंटीग्रेशन की अलामत है। इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर वो पाकिस्तानियत की अलामत है और वो सियासत की अलामत है और वो जमहूरियत की अलामत है और इस वक्त वो पावर की अलामत है, फेम की अलामत है। वो एक बहुत बड़ा एक समझते इस्तियारा है, एक दिल अजीजियत का, एक मकबूलियत का और जमहूरियत का, सियासत का, पाकिस्तानियत का। तो आप ये चाहें कि आसानी से उसको आउट कर दें और मुल्क के अंदर कोई भूचाल ना आए, ये आपकी मिस कैलकुलेशन होगी। बैन उसी तरह जिस तरह आपने मिस कैलकुलेट किया था एट द टाइम ऑफ आउटेज ऑफ इमरान खान ऑन 9th and 10th नवंबर नाइट। तो इमरान खान की पार्टी के लिए ये बात मैं करता हूँ कि इमरान खान की पार्टी के अंदर जो हॉक्स बैठे हुए हैं, जो टॉप कैडर के लोग हैं, वो चाहेंगे कि ये इमरान खान पार्टी में -1 हो या ना हो। तो वो तो चाहेंगे, मैं हम किसी की वो नीयत पे शक नहीं कर रहे, जो क्राइम बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं और इसकी मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट्स भी कितनी देर से हमारे सामने आ रही हैं। और एक और बात बहुत वाज़े है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं बैठे टॉप की इनकी टियर के अंदर आफ्टर इमरान खान। वो सारे यही सियासी जमहूरी जोड़ तोड़ के कारीगर लोग बैठे हुए हैं और इमरान खान की क्या कहते हैं कि रवानगी की सूरत के अंदर उन्होंने ही ऑक्यूपाई करना है। और इन सर्टन केसेस देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इसके हिस्से बखरे कर दिए जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ऐसी सूरत में जब एक आपको नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी जो पीडीएम है, पूरी 13 जमातें हैं और उसके अलावा जितनी मीनिंगफुल फोर्सेस हैं जो मुल्क के अंदर और बाहर जो मैटर करती हैं, वो चाहती हैं कि आपका आउटेज हो जाए, वो चाह रही हैं आपका हो जाए और आप भी कह रहे हैं कि हो जाए। तो क्या ये को मुल्क के लिए फ़ायदे की बात है? आपके लिए फ़ायदे की बात है? बिल्कुल आपके लिए भी नुकसान है, मुल्क के लिए भी नुकसान है। तो हम कितनी देर से बताते आए हैं कि खुद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस नहज पे मामले को ना ले जाएं कि एक वक्त आए कि इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए और वो किसी भी अवामी और इंतज़ामी ओहदे के काबिल ना रहे। जब वो ना रहेंगे तो फिर उनकी पावर नहीं होगी।
एक दिलों का वजीर आजम या हर दिल वजीर आजम, हर दिल अजीज शख्सियत रहनुमा, वो एक और बात है। जब आपने पावर किसी और बंदे को बहैसियत वजीर आजम दी हुई होगी तो फिर आपकी वो हैसियत नहीं होगी, आपसे ना इदारे बात करेंगे, ना और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ना नीचे वाले अंडर कमांड्स, ना बाहर की और ना इलाकाई ताकतें उस तरीके से आपसे बात करेंगी। वो उसी से बात करेंगी जो सीट पे बैठा हुआ होगा। तो हम कितनी देर से बात कर रहे थे कि माहौल को इतना कशीदा ना करें और खान साहब को इस नहज पे न ले जाएं कि वो मामला आ जाए -1 की तरफ, डिसक्वालिफिकेशन की तरफ। तो ये अभी बिल्कुल घंटियां बज रही हैं बड़े ज़ोरों शोर से। और हमने आपको ये कहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अलामत है, इंटीग्रेशन की अलामत है। गो के उसके अंदर एग्रेशन है, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी पॉलिटिक्स के अंदर आपको सम टाइम ये लगता है कि बहुत बड़ी एरोगेंस है। जब आप एंटी स्टेटस को फोर्सेस से लड़ते हैं, जब आप यक वक्त सारी की सारी ताकतों को चैलेंज करते हैं, तो फिर इस तरह की एक्सेस हो जाया करती है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ों को मलहूज रखना होता है। यानी आपने ऐसी लड़ाई में जज्बात के अंदर अपने होशो हवास को कायम रखना होता है। अगर आप नहीं रखते तो वो फिर आप जो है वो सज़ा के मुस्तहिक होते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की शक्ल में आपको वो देना चाहते हैं। तो सुन लें, ये जो सारे के सारे लोग ये जो प्लान करेंगे तो ये मुल्क का नुकसान होगा। खान साहब को आप कर देंगे। मैंने आपको बताया बाज़ औक़ात एक बंदे को मारने से मिलियंस मर जाते हैं। एक बंदे की इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की असैसिनेशन हुई, पूरा सिंध उन्होंने वो जो है उसको आग लगा दी, रेलों की पटड़ियाँ, क्या कुछ नहीं किया। फिर तो जरदारी साहब आए आगे, पाकिस्तान खपे हुआ, मामला कुछ कंट्रोल हुए। तो इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो ये है कि वो अभी इस वक्त वो हैसियत रखता है इमरान खान कि वो पानी में आग लगाने की हैसियत रखता है। वो अपनी जो यूथ है, यूथ जो होती है वो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाती है, वो जल्दी चार्ज हो जाती है। ये उनकी ना ही इस तरह की कोई ख़ास उनके अंदर वो इतनी तालीमी फहमो फरासत होती है, ना उस तरह की जहानत होती है। और जो उनकी एज होती है वो बड़ी सूटेबल होती है कि वो अपने लीडर के लिए कुछ भी कर गुजरे। और ख़ान की पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर आपने इस तरह की ज्यादती कर दी तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह का नुकसान हो जाएगा। ये हम दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। तो अभी भी चाहिए उनको जो मैटर करते हैं, और चाहिए अदालतों को कि ये कुछ इस तरह का मामला करें कि इमरान खान जो है ना ही वो दहशतगर्द है, ना ही वो ट्रेटर है, ना ही उसके अंदर कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इतनी बड़ी सजा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दें और -1 कर दें, तो उससे फिर पूरे के पूरे सिस्टम को नुकसान होने का अंदेशा है। तो इसके साथ एक और बात मैं करता हूँ एज ए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि प्रीएम्प्टिव मैयर क्या ले सकती है इमरान खान की क़यादत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वो ये ले सकती है, जब आपको पता चल जाए, 22 तारीख उन्होंने दी है एक, तो जब आपको पहले पता चल जाए कि वाकईतन ही इन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है फॉर इवन कपल ऑफ सेकेंड्स, तो फिर आपने प्रीएम्प्टिव मेजर ये लेनी है कि केपी आपके पास है, पंजाब आपके पास है। ये बड़ी संजीदा, सीरियस और टू एन एक्सटेंट थोड़ी सी वोलेटाइल बात है। लेकिन मामला ये है कि जो फिर ऐसी सिचुएशन में बात बनती है वो आपने करनी होती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन बीइंग, द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड एज वेल, उन्होंने भी डायरेक्ट एक्शन डे किया था, अपने लोगों को बाहर ले आए थे। जब सारे के सारे लोग, पूरी क्या पूरी जो उस टाइम की पावर थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, आपके खिलाफ हो गई, अपने वादों से मुकर गए, तो फिर कायदे आज़म अपने लोगों को ले आए थे सड़कों पे और फिर उसका इम्पैक्ट आया था। तो इसी नहज पर अगर आप केपी और इधर से लोगों को ले जाते हैं उधर, उससे पहले कि आपका ये डिसीजन आ जाए, आप जाके प्रोटेस्ट करवा दें। जो भी आपकी स्लोगन है कि जी आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, इसी के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उनको खौफ है। आप 9 सीटों वाला भी उन्होंने रोक दिया है, पता है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उधर जाके अभी आपके पास तो ये कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उज़र नहीं होगा कि जी आपको इस्लामाबाद जाने से रोका जाएगा, पंजाब में केपी से आने से रोका जाएगा। फिर लोग ले जाएं उधर,
और बता दें कि अवामी ताकत क्या होती है। क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, बादशाहत हो, आमरियत हो, theocracy हो, whatsoever is their system of government in any of the countries of the world, सबसे बड़ी पावर अवामे मुल्क की हुआ करती हैं। तो ये आप अवामी ताकत को उधर ले जाएं, आप ये बिल्कुल द मोस्ट सुटेबल टाइम है, आप ले जाएं और उधर जाके उनको बताएं कि दिस इज इमरान खान, ये मेरी पावर है। ये ऐसे कुछ लोग जब उधर जाएंगे तो फिर अगर वो आगे से जोर आजमाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेट इट बी, लेट इट बी। अगर जो फिर वो होगा तो फिर ये सारा भूल जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी फर्दे जुर्में भूल जाएंगे और ये सारी की सारी चीजों को सेट असाइड करके दे विल बी बेगिंग टू टॉक टू इमरान खान, they will be hankering after to catch Imran Khan for some peaceful negotiation and peaceful solution of the volatile situation. अगर आप ये देख रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई अभी बिल्कुल आपके पास वो खड़ा है फैसला, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, -1 इंश्योर कर देंगे, तो फिर ये आप दमादमस्त कलंदर करा दें, ले आए लोग, अवामी ताकत को सामने खड़ा कर दें, देखें जो होता है। टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बट मिस्टर इमरान खान, यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। लो एंड बिहोल्ड, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डे, होल ऑफ द नेशन इज डांसिंग टू योर ट्यून्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एट द वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। अगर वक्त पे डिसीजन नहीं लेते जनाब खान, तो फिर क्या होगा कि कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, वो बजाय दुश्मन के अपने मुंह पे मार लें आप। फिर जब आपको बुक कर दिया जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर जो मर्जी कॉलें देते रहे वो बेमानी हो जाएंगी, यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। वो फिर उससे जो मर्जी नुकसान हो वो उतनी मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, आपकी वो अहमियत नहीं होगी, आप बेमानी हो जाएंगे। आप अभी सबसे ज्यादा मीनिंगफुल हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल हैं इन पाकिस्तान। मैंने आपको बहुत बड़ी बात की है कि अगर आपको ये लगता है तो ले जाए उधर, फिर बता दें, या तो वो फिर इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देंगे, या फिर वो कोई रियासती जबर का मुजाहरा करेंगे। जब जबर होगा तो फिर रियासत तो जबर नहीं करने की मुतहम्मिल हो सकती ज्यादा, फिर कुछ जो खतरनाक होगा तो फिर आपके पास आएंगे भागे, सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे आएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर ये फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, टॉप जुडिशरी विल आल्सो टॉक टू यू, एवरीबॉडी विल टॉक टू यू, इवन द रीजनल इंटरनेशनल प्लेयर्स will be engaged for the discussions with you. So this is a very sensitive and important decision, Mr. Imran Khan, you have to take, और आपको ये लेना होगा दोनों सूरतों में। किसी तरीके से आपने ऐसे नहीं बन के कि गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। ये लीडर कोई ऐसे फैक्ट्रियों में पैदा होते हैं, ये लीडर्स किसी मशीन में बनते, और भाई बड़े अशरों के बाद इस तरह के लीडर पैदा हुआ करते। मैंने आपको बताया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और फिर अभी आप हैं। तो ये ऐसे थोड़ी है, हम तो शुक्र करते हैं कौम बांझ नहीं है। आपकी शक्ल के अंदर कोई एक तो मर्द है वो कौम के अंदर, तो आप ऐसे ही अपनी वो कुर्बानी जो है वो पेश कर दें। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पहली तो बात गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से कि इस तरह का बड़ा डिसीजन न लें आप। लेकिन God forbid, if they go towards this decision, then you have to throw your trump card, and this option is should also be on the cards. तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, up to next time, thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद।